जा रहा है कि ये जो सरकार है गरीबों की है, मजदूरों की है, मजलूमों की है, किसानों की है। तो फिर आखिरकार फिर से ये किसान धरने पर क्यों बैठे हैं? जिंदाबाद जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद किसान तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे खुदवा लिया हूँ तो एक सीएम ने पता नहीं पैसा लेने के चक्कर में कि किसको देने के चक्कर में ये उसको ठेकेदार को रुकवा बुढ़िया जन में लड़का डूब जाना सो मर जाना सो तब भाई पुल बनने के तो जरूरी है मन के। हाँ पुल ना बनी तो हम कैसे आवे के कैसे खेती गिरे। यहाँ पर पुल नहीं बनना था तो इसे पास क्यों किया गया? अगर पास भी कर दिया गया तो फिर यहाँ गड्ढा खोद के फिर से इसे क्यों रोक दिया गया? नमस्कार, इस समय मेरी मौजूदगी है जनपद गाजीपुर में और जनपद गाजीपुर के मोहम्मदाबाद विधानसभा में, और मोहम्मदाबाद तहसील भी है और मोहम्मदाबाद विकास खंड भी है। और ठीक जो मेन रास्ता है गाजीपुर से बलिया का, उसी रास्ते से 1 किलोमीटर अंदर मतलब दक्षिण दिशा की तरफ जिधर गंगा नदी बहती है उससे ठीक पहले ही एक और नदी है बेसो नदी। उस पर आप देख सकते हैं ये आधा अधूरा काम आपको दिख रहा होगा। जो खुदाई हो चुकी है, कुछ सेटरिंग वेटरिंग लगी है, लेकिन अब जो है काम बंद है। और यहाँ पर कुछ लोग जो हैं धरने पर बैठे हैं। इधर आइए दिखाते हैं आपको। कुछ लोग धरने पर बैठे हैं। ये 3 तारीख से धरना चल रहा है यहाँ पर, और 3 तारीख से धरना चल रहा है। इतनी ठंड पड़ रही है, यहाँ पर ठंड का मौसम है, कोहरा है, जो है बिराने में ये लोग धरने पर बैठे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, पीछे हमारे सामने देख सकते हैं, बेसो नदी पर पुल निर्माण चालू कराने के संदर्भ में अनिश्चितकालीन तक धरना प्रदर्शन 3 तारीख से शुरू है। और अभी तक आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई, ये ना ही यहाँ पर काम शुरू हुआ और ये लोग धरने पर बैठे हैं। ये किसान हैं और आपको बता दें कि ये 2014 से ही ये जो पुल है वो पास है। लेकिन अब पुल बनना तो शुरू हुआ लेकिन उससे पहले ही बंद हो गया और ये लोग 3 तारीख से धरने पर बैठे हैं। यहाँ पर हम लोगों से बात करते हैं कि आखिरकार किसी से बात हो पाई है, कोई सुन रहा है इनकी आवाज़, कि ये लोग ऐसे ही बिराने में चुपचाप बैठे हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अखिलेश कुमार आंचल है। अच्छा जी, तो काहे के लिए बैठे हैं इस बिराने में इतनी ठंडी में? आप लोग इतने लोगों को लेके, ये महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। सर हम लोग किसान के औलाद हैं तो हम लोगों के लिए वीराना नहीं है, ये हम लोगों की पूंजी है। नदी उस पार खेती बाड़ी से हम लोगों का जीविका चलता है और हम लोग अपना खाते पीते हैं, रहते हैं। इस पुल के निर्माण के लिए हम लोगों ने जिला अधिकारी महोदय के यहाँ भी अपनी बात को रखा, PWD विभाग के यहाँ भी गए, हम लोग मोहम्मदाबाद SDM के यहाँ गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जो है कि पुल को रोक दिया गया है। अच्छा। तो हम लोग क्या करें? हम लोग जो है कि हार मानकर धरने पर बैठे हैं। हाँ, तो धरना पर आप लोग बैठे हैं तो कोई आया आपको देखने के लिए कि क्यों धरने पर बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? कुछ पूछा? कोई आया, कोई अधिकारी आया था? अब तक कोई अधिकारी यहाँ नहीं आया है हम लोगों से पूछने के लिए। धरने के शुरुआत में नायब तहसीलदार मोहम्मदाबाद आए थे और नोनहरा SO आए थे। वो कहे थे कि ये पुल की मांग जो आप लोगों की है वो सही है, पुल होना भी चाहिए। आप लोग धरने को समाप्त कर दीजिए और कल आइए मोहम्मदाबाद तहसील में, जो है कि संविधान दिवस है। संविधान दिवस पर DM साहब भी आएंगी और आप लोगों से वार्ता हम लोग DM साहब से कराएंगे, आपकी मांग वो हम पूरा कराएंगे। हम लोगों ने धरना को समाप्त नहीं किया। हम लोगों ने 30-40 आदमी वहाँ गए तहसील पर और अपनी बात लिखित रूप से, जी ये देख रहे हैं गड्ढा वगैरह जिस खतौनी खसरा में खना गया है नंबर में, उसका हम लोग लिए थे और लिखित रूप से हम लोगों ने DM साहब से मिला और कहा कि सरकार जो है कि ये हम लोगों की समस्या है और पुल बन जाएगी तो हज़ारों किसानों की भलाई हो जाएगी खेती बाड़ी करने के लिए। तो DM साहब ने साफ शब्दों में कहा कि एक आदमी के लिए पुल नहीं बनेगा। एक आदमी के लिए पुल नहीं बनेगा? हाँ तो DM एक आदमी थोड़ो, इतने लोग बैठे हैं, कितने किसान होंगे जिनकी जमीनें हैं उधर? तो हम लोग तो इसी बात को समझ नहीं पा रहे हैं। हम लोग किसान हैं कि ठीक है, नहीं बनना था तो ये 2014 में पास क्यों हुआ ये? हाँ, इसी चीज को हम लोग पूछ रहे हैं अधिकारियों से कि अधिकारी मौके पर आए, इसका सर्वे करा लें कि एक आदमी के लिए पुल बन रहा है कि इस पुल बन जाने से हजारों किसानों की भलाई होगी। और अगर ये पुल की आवश्यकता नहीं थी तो फिर शासन द्वारा पैसा कैसे आ गया? और पैसा भी आया तो शासन के ही अधिकारियों द्वारा जो है कि आदेश दिया गया है ना किसी भी ठेकेदार को, आकर मेरा खेत की खुदाई कर दिया, इस खेत में 2 लाख का परोर था वो भी नुकसान हो गया।
हम गरीब आदमी चारों तरफ से बर्बाद हो रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। देख लीजिए 2014 का चुनाव जब हुआ था तो भाजपा की सरकार यहाँ पर बनी थी 2014 में, अब फिर एक बाद 2019 में भी बन गई। अब 2024 का अब लोकसभा फिर से चुनाव आने वाला है और अभी तक 2 कार्यकाल बीत गए। जो 2 कार्यकाल बीत गए जो है लोकसभा का और राज्यसभा का भी दूसरा चल रहा है, लेकिन ये पुल तो 2014 में पास तो हो गया, लेकिन अभी तक इस पर कोई काम नहीं हुआ और अभी भी ये जो है ऐसे ही बंद है। पूर्व प्रधान लोरिक यादव, नगवा नवापुरा। अच्छा। ये शासन द्वारा पैसा आया था यहाँ, आ करके पहले तो वहाँ पुल खनाया, माटी उटी ठेकेदार ने ढो करके गिरवा दिया। वहाँ 200-300 मीटर की दूरी पर है वो। इसके बाद वहाँ कोई नहीं पूछा जांचा, ठेकेदार को उसने दूसरा जगह दिखा करके साहब अधिकारियों को और फेरा में डाल दिया और एक्सीजन पर मुकदमा भी कर दिया। और उस मुकदमा के चलते एक्सीजन ने अपना सिलेंडर बोल दिया, वहाँ माटी गिराया हुआ वो सब उसी तरह से रह गया। फिर खोजते खोजते ठेकेदार कुछ दिन के बाद यहाँ आया तो एक किसान अपना बेचारे इस जमीन में परोरा बोए थे, वो परोरा का खेती किए थे, 2 लाख रुपए से ऊपर का इनका नुकसान हो गया। ये गड्ढा खना गया यहाँ, इसका बजट फिर दोबारा वो बजट आया, वो बजट पास होकर के आया तो वो ठेकेदार आकर के ज़मीन खोज करके यहाँ जो है पुल बनाने के लिए पैसा दिया, सरकार के बजट में आया। और जब ये गड्ढा उड़ा खुदवा लिया वो तो एक्सीजन ने पता नहीं पैसा लेने के चक्कर में कि किसको देने के चक्कर में ये उसको ठेकेदार को रुकवा दिया। ठेकेदार अपना जो है यहाँ से लेबर मजूरा लेकर के चला गया। हम लोगों का खेत जो है खना गया। हम लोग गए वहाँ एक्सीजन के यहाँ गए, डीएम साहब के यहाँ गए तो डीएम साहब ने हम लोगों को वो जो पत्रक दिए डीएम साहब ने भेज दिया मोहम्मदाबाद तहसील में। मोहम्मदाबाद तहसील में हम लोग गए तो एसडीएम ने उसको भी हम लोगों ने अपना ज्ञापन वापन दिया, उसके बारे में पता किया, कुछ नहीं चला। और वो जो विपक्ष पार्टी है वो इसी को दिखा करके कहती है कि हमारे खेत में नदी बहती है, हम उस पर मुकदमा है। कोई यहाँ सत्ता शासन का कर्मचारी अब तक झांकने तक नहीं आया है कि भाई ये पुल कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है। तहसीलदार साहब वही भाषा बोलते हैं, नायब साहब वही भाषा बोलते हैं, वो डीएम साहब भी वही भाषा बोलती हैं जो कि ये लोग कहते हैं, बताते हैं। एक बड़ी अधिकारी जिले की वो हैं, कम से कम यहाँ मौके पर उनको आना चाहिए, लेकिन आज तक उन्होंने झांकना नहीं। जो उन लोगों को समझा देती हैं वही काम जो है डीएम साहब करती हैं। यहाँ तक कोई आया नहीं भैया। किसानों के लिए बड़ी परेशानी है, लड़के बच्चे साल में 1-2 बार इसमें डूब भी जाते हैं। हम लोग जाते हैं उस पार आने जाने में यहाँ से हमको 12-13 किलोमीटर घूम करके आना पड़ता है, उधर से खालिशपुर गांव से आते हुए। रास्ते में भी हमारा ट्रैक्टर पट्टर लोग रोक करके वहाँ हमको परेशान करते हैं। इस लिहाज से हम लोगों के यहाँ एक पुलिया जो है अति आवश्यक है। सरकार इसकी आँख खोले और हम लोगों को पुलिया बनवा दे। पुलिया तो पास ही है, बन नहीं रहा है भाई। तो सत्ता और शासन दोनों के व्यवस्था से जो है पुलिया बंद है। तो अच्छा ये बताइए कि आप जब अब चुनाव आने वाला है, चुनाव आता है तो नेता लोग आते हैं, पूछते हैं कि सब ठीक है ना। तो इस समय 3 तारीख से आप धरने पे बैठे, कोई आया पूछने के लिए? कोई यहाँ नेता नगारी नहीं आया, बल्कि हम लोग घूम घाम करके गए। मस्त जी के यहाँ गए, नीरज शेखर के यहाँ गए, क्या नाम है यहाँ जो छोटे मोटे नेता थे तहसील ब्लॉक का स्तर से जो कि चुने गए हैं भाजपा के, उन लोगों के यहाँ हमने गया। हम लोग खुद भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग वोट भी देते थे, यहाँ काम भी करते थे, लेकिन सुनने तक के लिए, इसलिए कि हम लोग की बैकवर्ड पिछड़ी जाति के हम लोग हैं, इसलिए जो है यहाँ अधिकारी भी कहते हैं कि एक आदमी के लिए पुल नहीं बनेगा। अगर यहाँ ये अनुसूचित इलाका है, इस इलाके में फॉरवर्ड लाबी होती तो ये पुल जरूर बनता। अगर ये ठेका कोई फॉरवर्ड लाबी कर लेता तो ये पुल जरूर बनता। लेकिन ये ठेका जो है किसी बैकवर्ड को ही मिला है। अब उसी के चलते, और यहाँ के गांव के नागरिकों के 10-12 गांव है, इसमें आने जाने लेबर मजदूरी करने में ये जो पुल जो है सहायक होता है। लेकिन कहा जा रहा है एक आदमी के लिए पुल, एक आदमी किसके लिए पुल? अब डीएम साहब जानती हैं इस बात को, तहसीलदार साहब जानते हैं, एसडीएम साहब जानते हैं इस बात को, मैं क्या जानता हूँ। उन्होंने, हम लोग गए वहाँ 8-10 किसान, अरे 40-50 किसान थे, लेकिन वहाँ समाधान दिवस पर उनको हमने जब पत्रक दिया तो उन्होंने कहा कि वहाँ पुल नहीं बनेगा। वो पहले ही कही कि पुल वहाँ नहीं बनेगा, एक आदमी के लिए पुल बनता है।
हम लोग वहाँ नहीं से बनेगा तो फिर आखिरकार पास क्यों हुआ था 2014 में? पास हो वही गया। बताएंगी कि क्यों पास हुआ, क्यों ये काम बंद हुआ, इसके बारे में वही जानती हैं। हम लोग कुछ क्या जानते हैं भाई? हम लोग यहाँ हम लोग का गड्ढा खोदा गया, कब तक धरने पर बैठे रहेंगे आप लोग? अब जब तक ये पुल नहीं बनेगा तब तक हम लोग धरने पर यहाँ बैठेंगे रहेंगे। हाँ, या तो कोई अधिकारी आवे, इसका समाधान निकाले, वो कहे कि इस ढंग से होगा, तो उसको हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। कोई नहीं आएगा तो क्या करेंगे? हम लोग बैठे रहेंगे यहीं भाई। महिलाएं में बैठी हैं, काहे बैठल हो लोग यहाँ? हैं? कहो काहे बैठल हो लोग? पुल जरूरी है हमन के बनने खातिर। अच्छा, हाँ, हमन के आवे जाए में बहुत दिक्कत होता है। पानी में करिया पानी में हेल के जाए के बा, आवे के बाटे, ठंडा से तबीयत खराब हो जाला, बाढ़ बुढ़ जा जाला में लड़का डूब जाना सो, मर जाना सो। तब भाई पुल बनला के तो जरूरी है हमन के। हाँ, पुल ना बनी तो हमके कैसे आवे के, कैसे खेती गृहस्थी कैसे हमके करल जाई। हाँ, अच्छा। तो केहू आयल, केहू नेता होता ना जब वोटवा मांगे आवन लोग, तो अब ये समय ना आयल केहू तोरे यहाँ कि केहू काहे ना। बैठल धरना पे? केहू ना आयल। हाँ, हाँ, अच्छा। चलिए, महिलाएं हैं और इनको भी जरूरत है कि नहीं पुल बने, और पुल बनेगा तो उधर जो किसान है उनके लिए ये वरदान साबित होगा। और यहाँ पर जो बाढ़ जब आती है तो यहाँ पर कई लोग पार करने के चक्कर में यहाँ पे डूब भी जाते हैं, घटनाएं भी हो जाती हैं। हमारा घर नगौन नौपुरा, मेरा नाम परशुराम यादव, हम यहाँ के किसान आदमी हैं। अच्छा, हाँ, तो भैया पुल तो बनना जाती है, आवश्यक है। यदि अच्छा, इस सरकार में आप बैठे हैं, सरकार तो कहती है कि हम किसानों के ही सरकार है इस समय की, और किसान देख रहे हैं, फिर धरना पे बैठ गए। भैया अब कहने में और करने में बहुत का अंतर है। हम लोग क्या कर सकते हैं? ये तो सरकार कहती है कि किसानों की आय दुगुनी करेंगे। अब कैसे दुगुनी होगी? हम लोग को आय, हम लोग के लिए जब कोई व्यवस्था नहीं मिलेगा तो हम लोग को आय दुगुनी होगी कैसे? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कैसे हमारी आय दुगुनी होगी जब हमारे लिए कोई व्यवस्था आप नहीं करेंगे, आने जाने का कोई मार्ग नहीं बनाएंगे। हमारी खेती जो होती है पार में होती है, नदी एक बहती है, हमारे चक से होते हुए नदी बहती है, और नदी में हमको अति आवश्यक है पुल का। जब पुल बनवाएंगे नहीं सरकार तो हम लोग आना जाना कैसे करेंगे? सरकार ने तो पास भी कर दिया है आपका 2014 में पास तो हो गया, हम लोग भी देखते हैं, हम लोग भी सुनते हैं कि हमारा पुल पास हो गया है। जब हम लोग ने सुना कि ना मेरा पुल पास हो गया तो हम लोग गदगद हो गए। कम से कम हम लोग को आने जाने के लिए कम से कम हम लोग को पुल मिलेगा, सुचारू रूप से हम लोग अपनी खेती करेंगे। हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं भैया? हम लोग तो किसान आदमी है, आगे तक हम लोग की पहुंच तो है नहीं कि हम लोग जा करके किसी से कहें। हम लोग को जहां तक पहुंच थी हम लोगों ने गया मिलजुल करके। हाँ, एक्सीएन के मतलब लोक निर्माण विभाग के ऑफिस तक ले हम लोगों ने गया, वहां से जो हुआ पास हो गया। पास जब हुआ तो फिर आदेश हुआ किसी ठेकेदार को बनवाने के लिए, ठेकेदार भी आया, हम लोगों से जमीन मांगा, हम लोगों ने जमीन भी दिया। हम लोग की जमीन में लगा हुआ पौधा लगा हुआ था, इसमें हम लोग परवर की खेती करते हैं जो अनमूल्य बिकता है। और आकर के हम लोग ने अपने आड़त में, अपने स्वार्थ में, मैं लोग अपने खेतों में हम लोगों ने गड्ढा खुदवा दिया। खुदवाने के बाद भी न मालूम कहाँ से क्या बाधक पड़ा कि ठेकेदार को रोक दिया गया, पुल नहीं बना हम लोग का, न बन रहा है। तमाम गड्ढा पड़ करके हम लोग की जमीन भी नुकसान हो गई। तो हम लोग क्या कर सकते हैं भैया? हम लोग तो किसान आदमी हैं, हम लोग का तो कोई बस काम करता नहीं है। अब तो जो भी क्या करेगा लग रहा है करेगा। आपके धरना देने से बन जाएगा पुल? भैया अब लोग जो मिलता है हम लोग सुनते हैं कि धरना देने से किसानों की सुनवाई होती है, इसलिए हम लोग धरने पे बैठे हैं। हो सकता है किसी के मन में कुछ भी बस जाए, हो सकता है कोई भी अधिकारी सुन ले कि नहीं फला किसान बैठे हुए हैं फला गाँव के, तो कम से कम आएंगे लोग तो देखेंगे मुसीबत को, हम लोग की समस्या को। यदि हम लोग की गलत नीति होगी, चाहे गलत मांग किए होंगे हम लोग, तो हम लोग कहने पर हम लोग अपना खत्म कर लेंगे धरना, क्या करेंगे? देख लीजिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर जो है यहाँ पर पुल नहीं बनना था तो इसे पास क्यों किया गया? अगर पास भी कर दिया गया तो फिर यहाँ गड्ढा खोद के फिर से इसे क्यों रोक दिया गया? ये सबसे बड़ा सवाल है। और यहाँ पर जो लोग हैं वो धरने पर बैठे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो सरकार है गरीबों की है, मजदूरों की है, मजलूमों की है, किसानों की है। तो फिर आखिरकार फिर से ये किसान धरने पर क्यों बैठे हैं? 3 तारीख से यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, लगभग 1 महीना होने वाला है और अभी तक इनकी
सुनवाई नहीं हुई और ये जो काम चल भी रहा था वो भी अब बंद हो गया है। अब जो है ये इस आस में है कि कम से कम ये काम शुरू हो फिर से और ये जो पुल है बन के तैयार हो और यहाँ के जो किसानों के लिए ये सुविधा हो जाए, जो उधर के किसान है, जो उधर जिनकी खेती है। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, उन अधिकारियों तक पहुँचाइएगा और उन तक जरूर पहुँचाइएगा जो कहते हैं कि नहीं जो ये सरकार है वो एकदम किसानों की सरकार है, फिर किसान ही क्यों धरने पर बैठे हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।